हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आज हम स्कूल रिकॉर्ड फाइल पे बात करेंगे। मैंने आपको बहुत सारी फाइल्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है जो हम अपने कोर्स डीएलएड, टीपीएससी या बीएड के टाइम पे हम बनाते हैं। उन फाइल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मेरी नॉलेज में मैंने आपको सारी फाइल इंट्रोड्यूस कर दी है। हो सकता है मैं कोई फ़ाइल मिस कर दूँ, तो वो आप लोग मुझे बता देना। अगर और किसी की कोई फ़ाइल बनी हो इंस्टीट्यूट में, किसी के कुछ कोर्स के टाइम पे कोई फ़ाइल बननी हो या बनानी हो, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग शायद ये लास्ट फाइल है, ठीक है। तो अब मैं ये लास्ट फाइल को एंड कर दूंगी आज की इस वीडियो में। और अब नेक्स्ट टाइम से मैं आप स्टार्ट करने जा रही हूँ एसएलएम के चैप्टर्स। मतलब एसएलएम थोड़ा है, क्रिटिकल सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि फ़ाइल्स कंप्लीट करने के बाद मैं एसएलएम की यूनिट्स के ऊपर बताऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं अब एसएलएम स्टार्ट करूंगी। अगर मैं कोई फाइल मिस कर दूँ तो मैं आप मुझे रिमाइंड कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्कूल रिकॉर्ड फाइल से। अगर इस फाइल के रिकॉर्डिंग या किसी भी फाइल के रिगार्डिंग कोई डाउट्स आते हैं, कि कोई भी डाउट हो सकता है आपके माइंड में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझसे जाके पूछ सकते हैं। मेरे पास सारी फाइल्स अवेलेबल नहीं है। जो फाइल्स अवेलेबल थी वो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन कुछ फाइल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं पीडीएफ के थ्रू टॉपिक्स आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। अगर जो भी मेरे पास फाइल अवेलेबल है वो आपने पिछली वीडियोज़ में देख लिया होगा। अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो। तो अब आइए हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि स्कूल रिकॉर्ड फाइल कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, दो फाइल्स होती हैं, एक होती है स्कूल रिकॉर्ड फाइल, एक होती है स्कूल प्रोफाइल। तो मैंने आपको स्कूल प्रोफाइल फाइल बनाते टाइम भी ये बात बताई थी कि स्कूल रिकॉर्ड फाइल और स्कूल प्रोफाइल दोनों अलग फाइल्स हैं। आप इनको लेके कंफ्यूज मत होना। स्कूल प्रोफाइल में हम अंदर की, मतलब वैसे बात करते हैं, फिजिकली बात करते हैं कि कैसा क्लासरूम है, कैसा स्ट्रक्चर है वहाँ का, कैसा टीचिंग स्टाफ है, ये सब हम वहाँ के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स में क्या होता है, स्कूल रिकॉर्ड्स में हम बात करते हैं कि एक स्कूल में कई सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, कई सारे फाइल्स, कई सारे रजिस्टर्स जो होते हैं वो स्कूल में बनाए जाते हैं, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह, ठीक है। तो उसके बारे में हम फाइल बनाएंगे स्कूल रिकॉर्ड्स के अंदर, ना कि स्कूल प्रोफाइल में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा कवर पेज। कवर पेज तो आपको पता ही होगा, सबसे ऊपर आपका इंस्टीट्यूट का नेम आएगा, फिर आपका नेम आएगा, फिर जो भी आपका है, डीएलएड फर्स्ट ईयर है, डीपीएससी है, बीएड है, वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएगा कि कौन सी फाइल है और आप किस टीचर को सबमिट करें, ये सब हम लिख सकते हैं अपने कवर पेज में। वो तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फाइल्स को हमें जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्रिएटिव रखना, लेकिन क्रिएटिव का ये मतलब नहीं है कि उसमें हम उसे ज़्यादा डेकोरेट करें। सिंपल फाइल भी क्रिएटिव हो सकती हैं अगर हम थोड़ा अपना हम यूज़ करें, क्रिएटिविटी यूज़ करें, तो सिंपली हम बहुत सुंदर फाइल्स बना सकते हैं। और इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ग्लिटर यूज़ करना है। बिल्कुल जितनी सिंपल आप रखोगे ना उतनी ज़्यादा बेटर होगी। बट हाँ, आपके टॉपिक सारे उसमें कवर होने चाहिए। एक्नॉलेजमेंट सबको पता होगा कैसे बनता है। अब आती है इंडेक्स की बात। मैं इंडेक्स जो होगा वो टॉपिक बाय टॉपिक बनेगा, जो भी मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी वो आप इंडेक्स में लिखते जाना, ठीक है। तो इंडेक्स भी होप आपको समझ आया होगा। अब सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का आप सबको मतलब पता है, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम अपनी फ़ाइल को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम ये वाली फ़ाइल क्रिएट करने जा रहे हैं और इस फाइल के अंदर हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। आपको ये सब बताना है, ये फ़ाइल हमें इस टाइम पे दी गई है, सीपी के टाइम पे दी गई है, या फिर अपने कोर्स के टाइम पे हम ये फ़ाइल बना रहे हैं और हम ये टॉपिक इसमें कवर करेंगे। फिर आएगा मीनिंग आपको बताना है कि स्कूल रिकॉर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी टॉपिक है। इसको ये जो है आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको लेके लिख सकते हैं। फिर आता है डेफिनेशन कुछ स्कॉलर्स ने डिफ़ाइन करा है स्कूल रिकॉर्ड्स को कि वो क्या होते हैं। तो 2 to 3 आप उसमें लिख देना। 1 पेज दोनों के लिए इनफ होगा, यानी कि मीनिंग
और डेफिनेशन के लिए अलग अलग 1 पेज अगर आप यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी होगा। इंट्रोडक्शन अलग पेज पे लिख लेना, हाफ पेज में इंट्रोडक्शन का चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्कूल यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस, यानी कि क्या यूज़ हैं और क्या इंपॉर्टेंस होते हैं स्कूल रिकॉर्ड के। ये अब ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि क्या यूज़ और इम्पॉर्टेंस है स्कूल रिकॉर्ड की, हम क्यों मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, जो कि मैं अब आगे बताऊंगी कि कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे बनाना होता है, और फिर आता है कंक्लूजन कि उससे आपको क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने टाइप से स्कूल रिकॉर्ड होते हैं, आप फिर वो फाइल बनाएं कैसे, वो मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हम देखने चलेंगे ना तो हम देखेंगे कि स्कूल्स में n नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं। और कई लोगों ने आप लोगों को बोला होगा कि इतने सारे रिकॉर्ड्स के बारे में हमें लिखना है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो कोई भी फाइल बनाने का स्पेसिफिक कोई रूल होता ही नहीं है, हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमें बोला गया है कि हमें स्कूल रिकॉर्ड्स पे फाइल बनानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे स्कूल रिकॉर्ड पे फाइल बनानी है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हमें बहुत चीज़ें करनी होगी अपने SCP के टाइम पे, तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम सारे रिकॉर्ड्स को बना सके, सारे रिकॉर्ड्स के बारे में लिख सकें। और ठीक है, तो हम लिमिटेड टॉपिक्स लेंगे, ऐसे तो आपको कितने टाइप्स मिल जाएंगे, हमें सब कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको कुछ स्कूल रिकॉर्ड्स आपको आपके सामने दिख रहे होंगे, मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये जो स्कूल रिकॉर्ड है ना, ये ही काफ़ी रहेंगे बनाने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जो होगा ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगा और जिसकी हमें नीड भी नहीं होगी। हमें सब कुछ नहीं लिखना, n नंबर ऑफ हम तो बना नहीं सकते ना। तो फिर जैसे सबसे पहला है स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, रिकॉर्ड कार्ड, यानी हर एक स्टूडेंट का एक स्कूल में रिपोर्ट तैयार होती है, उनका रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, और ये जितने भी हैं 5-6 इनके नेम लिख देंगे। और साथ में जैसे नेम लिख के ना थोड़ा थोड़ा एक डिफाइन कर देना कि ये क्या होते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड कार्ड क्या होता है, स्कूल अटेंडेंस शीट क्या होती है, टेक्स्ट बुक रिकॉर्ड शीट क्या होती है, थोड़ा थोड़ा इन्हें एक्सप्लेन कर देना। फिर एक शीट लेना, उस पर लिखना ऊपर स्टूडेंट रिकॉर्ड कार्ड, और फिर लिख देना उस स्कूल में स्टूडेंट रिकॉर्ड कार्ड आपने जब देखा उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना और एक फ़ोटो पेस्ट करके साइड में लिख देना उसके बारे में कि उसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या कॉलम थे, कैसे मेंटेन किया गया था, ये लिखना है। फिर आप नेक्स्ट पेज पे लिखना है क्लास अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस रजिस्टर की पिक्चर क्लिक करनी है और वो वहाँ पे लिखना है कि उस अटेंडेंस रजिस्टर में आपने क्या क्या चीज़ें देखी, ठीक है। ऐसे ही आपको सब में करना है। टेक्स्ट बुक रिकॉर्ड शीट होती है, यानी कि स्कूल की में कौन सी टेक्स्ट बुक है, कितनी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, ठीक है, बच्चे कौन सी टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड उनके पास होता है स्कूल में। अगर आप वहाँ पे किसी भी स्टाफ में किसी से मांगेंगे, हेड प्रिंसिपल या जो भी वहाँ का हेड है उनसे मांगेंगे, तो वो आपको इजीली दे देंगे पिक्चर क्लिक करने के लिए, और आपको स्टडी करने के लिए भी वो दे देंगे, तो आप उसमें से पिक्चर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस समरी, इसकी भी आप लोग ले सकते हैं पिक्चर। फिर आता है टीचर रिकॉर्ड कार्ड, उसमें टीचर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, टीचर्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं। फिर आता है टीचर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल, टीचर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही ये तैयार करता है स्कूल का हेड, जो भी होगा प्रिंसिपल वगैरह, ठीक है, वो इसको तैयार करते हैं। इन्वेंट्री ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, अब नेक्स्ट है कि हम उनके स्कूल में फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ कैसी थी, यानी कि मेंटेन थे कि नहीं, बिल्डिंग पे कहीं से पेंट है कि नहीं, या फिर और कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई डेस्क की ज़रूरत है तो वो है कि नहीं। सबके ना रिकॉर्ड्स होते हैं कि एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं तो इतने हमें डेस्क चाहिए, या फिर प्रॉपर लाइटिंग्स है कि नहीं, फ़ैन है कि नहीं, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड है कि नहीं, चौक है कि नहीं, तो इस सब के ना एक रिकॉर्ड होता है जो मेंटेन होता है, तो उसकी भी आप पिक्चर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे ये कितने हैं, आई थिंक ये 9 to 10 है, ठीक है, तो अगर ये इनमें से कोई अवेलेबल नहीं होता तो आप ये भी लिख सकते हैं कि उस स्कूल का ये ड्रॉबैक था कि वहाँ पे ये इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया गया था, तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ट्रुथफुल रहना है और किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये नहीं है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, बट हाँ हमने जो ऑब्जर्व किया वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इससे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स मटेरियल, जो जो रिसोर्सेज है वहाँ की इन्वेंट्री, मतलब होता है डिटेल में स्टडी, डिटेल में कोई नोट बनाना, तो इसके लिए भी एक वो बनता है, रिकॉर्ड बनता है डिटेल्ड,
ठीक है, हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, क्या हैं बच्चों की नीड के लिए। सपोज़ बच्चों को बैडमिंटन नेट चाहिए, वो उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है लेकिन अभी तक स्कूल में है नहीं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है कभी कभी वो स्कूल में पैसे दे देती है कि आपको बच्चों के लिए ये चीज़ें मटेरियल अवेलेबल करना है। मतलब जैसे हमने देखा होगा कुछ स्कूल में डेस्क नहीं होते, तो लेकिन ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने डेस्क नहीं दिए हैं, नहीं प्रोवाइड किए हैं। वो पैसे दे देते हैं लेकिन स्कूल वाले जो हैं वो परचेज़ नहीं करते, लेकिन वो अपने रिकॉर्ड्स में दिखाते हैं कि हमने परचेज़ किया हुआ है। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करके उसमें लिखना होगा। ठीक है, फिर फाइनेंशियल समरी लिखनी है। फाइनेंशियल समरी भी हर एक स्कूल की होती है, उसमें वो जितना भी उनका बजट वगैरह के बारे में है वो लिखा होगा। तो आपको वहाँ पे आपने उसमें क्या ऑब्जर्व करा था या नहीं, और अगर था तो आप साइड में पिक्चर पेस्ट कर देंगे तो आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले आएगा आपका, मैं वापस से बता देती हूँ, एक्नॉलेजमेंट, फिर आएगा इंडेक्स, फिर आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर आएगा मीनिंग, फिर डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड यूजेस था, फिर आप ये टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स लिखना, और उसके बाद कंक्लूजन लिख देना, यानी आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया, कैसे कैसे आपने करा, पिक्चर्स क्लिक करी, आपको इससे क्या सीखने को मिला, ये सब उसके लिए आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो, और इस तरह से आप अपनी फ़ाइल पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। जितने ज़्यादा टॉपिक होंगी उतने ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जितना आप लिमिटेड रहोगे उतने अच्छे से फ़ाइल भी आपकी क्रिएट हो जाएगी। सो होप है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो या क्वेरीज होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।